खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। इस 40वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 39वें एपिसोड में प्रश्न था कि भगवान का मत क्या है और उसका अनुष्ठान सदैव कैसे किया जाए, तो इसी के उत्तर चल रहा है। तो इसी के उत्तर को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं कि शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को ना तो हम अपने साथ लाए थे और ना अपने साथ ले ही जा सकते हैं, तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं। तो वर्तमान में जो अपनी प्रतीति होती है वो भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों को हित में लगाने के लिए, ना कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। यह मत है भगवान का। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी है कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपनी ही दिखने लगती हैं। तो इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। तो जो वस्तुएं अपनी नहीं है पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया है, उस भूल को मिटाने के लिए साधक अध्यात्म चिंतन से गहरा विचार करके उन्हें भगवान को अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा दे। ये अनुष्ठान किया गया है। तो जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्म तत्व परमात्मा की प्राप्ति का, ऐसा साधक यदि गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, प्रत्युत बिछड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है। तभी कहा जाता है कि कुछ ले नहीं जाओ कि जो कुछ है सब यहीं छोड़ के जाना है। तो मिली हुई वस्तुएं को चाहे संसार कार्य का माने, चाहे प्रकृति कारण का माने और चाहे भगवान स्वामी का माने, पर सार मुख्य बात यही है कि वे अपनी नहीं है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है वे अपने लिए कैसे हो सकती हैं। तो साधक को ना तो कोई वस्तु अपनी माननी है और ना कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं। तो निष्काम भाव पूर्वक परहित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गए कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। तो भगवान समस्त लोकों के महान ईश्वर स्वामी है, सर्वलोकम महेश्वरम। तो जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वो अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वो अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। अतः भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। अतः साधक को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल ईश्वर का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए। कर्म करने में निमित्ती मात्र बन जाना चाहिए। अपने में स्वामी पने का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वत्र भगवत अर्पण करने के बाद लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख आदि जो कुछ आए उनको भी साधक ईश्वर का ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन ना रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनुरूप होती है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही श्री कृष्ण जी के मत का सदा अनुसरण करना है। तो मुच्यन्ते ते अब कर्मभि। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ।
अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ, वे भी अगर इस मत यानी मिले हुए को अपना न मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण कि ये मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या ना माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो संपूर्ण भाव है कि भगवान का मत ही वास्तविक में सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के मत का आग्रह नहीं रखा है, प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी। मत सर्वोपर नहीं होता, प्रत्युत व्यक्तिगत होता है। तो हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। तो हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट करे, इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। तो ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि मुनि दार्शनिक आचार आदि के मतों में तो मतभेद रहता है, पर भगवान के मत तथा सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं। तो आगे के श्लोक में श्री कृष्ण जी आज्ञा दे रहे हैं कि ए तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विगूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। आगे कहते हैं कि सादिष्टम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्त भूतान निग्रह किम करिष्यति। अर्थात ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपने प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ और तयोः न वशम आगच्छेत तौ ही अस्या परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक। तो प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थिति बताने के लिए यहाँ इंद्रियश पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय क्या है? श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय। अब इनके विषय क्या है? श्रोत के विषय है शब्द, स्पर्श, त्वचा का विषय है स्पर्श, नेत्र का विषय है रूप, रसना का विषय है रस और घ्राण का विषय है गंध। में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य
के राग द्वेष स्थित रहते हैं। तो इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में तो अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी। इस प्रकार सब विषय अपनी अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। तो वास्तव में राग द्वेष माने हुए हम मैंपन में रहते हैं। श्री कृष्ण जी ने रस वर्जम रसो अप्यश पदों में अस्य पद से ये लक्ष्य कराया है कि राग द्वेष माने हुए अहम में साधकों में रहते हैं। शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। अतः जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष रहते हैं और वे ही राग द्वेष बुद्धि, मन, इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं। तो इसी अध्याय के 37वें और 43वें श्लोक तक श्री कृष्ण जी ने इन्हीं राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग और द्वेष ही स्थूल रूप काम और क्रोध है। तो 40वें श्लोक में बताया है कि ये काम इंद्रियां, मन और बुद्धि में रहता है। तो विषयों की तरह इनमें इंद्रियों, मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण ही श्री कृष्ण जी ने इनको काम का निवास स्थान बताया है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है, ऐसे ही इंद्रियों, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है। तो ये इंद्रियां, मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के कारण औजार हैं। इनमें काम, क्रोध अथवा राग द्वेष ही कहाँ। इसके सिवाय दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं और उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता। तो वो राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। तो तयोः न वशम आगच्छेत। तो इन पदों से श्री कृष्ण जी ने साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्ति अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। तो राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। तो इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। तो जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएं उत्पन्न होने लगती हैं जिनसे वो घबरा जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरणाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो स्फुरणाएं आ नहीं रही हैं, प्रतीत जा रही हैं। कारण ये है
कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरणाएं दबी रहती हैं और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरणाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से भी राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि में राग द्वेष नहीं करना चाहिए। अब राग द्वेष पर विजय कैसे पाया जाए, इसका उपाय क्या है? तो ये बात ऐसा है कि राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट यानी प्रबल होते हैं और अशुद्ध प्रकृति स्वभाव का रूप धारण कर लेते हैं। तो प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। तो ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के बस में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उपाय यहाँ बताया गया। इससे पहले श्री कृष्ण जी कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वो कर्म बंधन से छूट जाता है। तो इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के बस में ना होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तो तात्पर्य है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भली भांति भगवत अर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान के लिए ही हैं। जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ। फिर निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्ति या निवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है। तो जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं। अर्थात मनुष्य रुचि या रुचिपूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है। तो ये रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं। परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्ति या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी के वचन हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव एव धार्यताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये पद्म पुराण में बताया गया है। तो हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरे के प्रति ना करें। तो जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को आदर देते हैं। इसीलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के आज्ञानुसार कुशों पर ही पिंडदान किया। ये बताया गया महाभारत अनुशासन 84वां अध्याय 15वें से 20वें श्लोक। साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के आज्ञानुसार ही करने चाहिए। तो राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके अंतःकरण में जो बात आती है वो शास्त्र अनुकूल ही होती है। जो पुरुष धर्म का कभी परित्याग नहीं करता उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। राजा दुष्यंत का वर्णन करते समय महाकवि कालिदास ने लिखा है कि सताम ही संदेह तेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तया। जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। तो राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध
क्रियाएं कभी होती नहीं, उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म है, अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता, पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। यदि वे द्वेष अंतःकरण के आगंतुक धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात उनकी सदा ही प्रतीति होती। परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी ही होती है, तो साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं। ये साधकों का अनुभव है। तो कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं है। भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है। कामान सर्वान पार्थ मनोगता है, अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण जी ने राग द्वेष को विकार कहा है और प्रिय प्रिय की प्राप्ति में चिंतन के चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है। तो यदि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो वो सम चित्तता रूप साधन बन ही नहीं सकता। तो धर्म अस्थायी रहता और विकार अस्थायी, अर्थात आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले, अतः इनको मिटाया जा सकता है। प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन दोनों भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृति जन शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है। तो ये जड़ चेतन का तादात्म्य ही अहम मैं कहलाता है और इसी में राग द्वेष रहते हैं। तात्पर्य यह कि अहंता मैंपन में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहंता पुष्ट होती है। तो यही राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होती है, जिसे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर ये राग द्वेष मन में प्रतीत होते हैं, जिसे मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं। फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं, जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। फिर यही राग दोष इंद्रियों के विषयों शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहंता मैंपन के मिटने पर राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि अहंता पर ही राग द्वेष टिके हुए हैं। तो अभी इसकी व्याख्या बहुत है और इसे अगले एपिसोड में दिया जाएगा। तब तक कि आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।